नमस्कार। कार्यक्रम सेहत सूत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लगातार कार्यक्रमों की श्रृंखला में बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी की, यानी बांझपन को कैसे ख़त्म करें। बांझपन को ख़त्म करने के लिए ज्योतिष, वास्तु, आयुर्वेद और साथ ही तंत्र, इससे संबंधित मैं लगातार आपको उपाय बता रहा हूँ और यह सभी उपाय जो है बहुत कारगर है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस बहन को बच्चा नहीं होता, जिस भाई को पुत्र नहीं होता, उसके जीवन में तमाम परेशानियां आती है। लोग तरह तरह की छींटाकशी करते हैं। कोई कहता है यह तो मर्द नहीं है, तो कोई बहन को कहता है कि ये तो बांझ है। क्योंकि हमारा समाज आज भी जो है पुराने सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाया है। विदेशों में ऐसा नहीं होता, वहाँ इन बातों का कोई महत्व नहीं है। लेकिन भारतीय समाज में आज भी ग्रामीण अंचलों के अंदर इन बातों पर बहुत जोर दिया जाता है। तो हमने डिसाइड किया, लाखों हज़ारों मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स कि बच्चा नहीं हो रहा है, उसके लिए गुरुजी कुछ बताइए। तो हमने डिसाइड किया कि हम लगातार कार्यक्रमों की एक ऐसी श्रृंखला लेकर आएँ कि इन उपायों को करने से आपके घर में बच्चे की किलकारी गूंजे, आपका जीवन सुखमय हो, आप भी माँ बने, आप भी पिता बने। तो आज के एपिसोड में मैं आयुर्वेद की एक रामबाण औषधि के बारे में बात करूंगा। हमने कई बहनों को इस औषधि के बारे में बताया, उन्होंने इस औषधि को लिया और लेने के बाद जो रिज़ल्ट दिए वो 70 से 80% रिज़ल्ट पॉजिटिव आए। कुछ चीज़ें हो सकती है, किसी की ट्यूब बंद है, किसी बहन के बिल्कुल अंडाणु नहीं बन रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग उपाय होता है। लेकिन ऐसी बहनें जिन्हें पीरियड्स टाइम पर आते हैं, लेकिन शादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी जो है बच्चा नहीं हो रहा है, संतान सुख में बाधा आ रही है, और जब टेस्ट कराते हैं तो नॉर्मल आता है, तो ऐसी बहनों के लिए आज का जो आयुर्वेदिक उपाय है मेरा बहुत ही लाभकारी है और बहुत आसान भी है। करना क्या है, बहनें बड़े ध्यान से सुने। इस उपाय से आपके अंडाणु बनेंगे और आपको इतना लाभ होगा कि आपको संतान की प्राप्ति होगी। करना क्या है, बरगद का जो पेड़ होता है उसकी कोमल कोमल जड़ें आप ले लीजिए, धूप में उनको सुखा दीजिए और सुखाने के पश्चात उसका पाउडर बनाकर एक कांच की शीशी में भरकर रख लीजिए। और जैसे ही माहवारी खत्म होती है तो 4 दिन के बाद 5वें दिन से 8वें दिन तक 3 दिन लेना है आपको। 1 से 1.5 चम्मच जो है बरगद के पेड़ की जड़ का पाउडर आप प्रातःकाल खाली पेट गाय के दूध के साथ सेवन कर लीजिए। यह लगातार आप 3-4 महीने करते रहें। जब पीरियड्स आए, मासिक धर्म आए, उस समय आपको सिर्फ 4 दिन बंद करना है, 5वें दिन से फिर शुरू हो जाना है। आप देखेंगे कि चमत्कार होगा और निश्चित तौर पर आपको संतान की प्राप्ति होगी। पॉजिटिव भाव से, सकारात्मक विचारों के साथ आयुर्वेद के उपाय करना चाहिए। हम तो बताते हैं कि जब भी कोई आयुर्वेदिक दवा लेना हो, उस समय भगवान धन्वंतरी का कोई भी एक मंत्र हो, उसका जप करते हुए उसे लें और यह सोचें कि इस दवा को लेने से मैंने जो सोचा था वह सब कुछ संभव हुआ है। आप देखेंगे चमत्कार होगा, वह दवा जो है सिद्ध हो जाएगी, आपको लाभ देने लगेगी। तो ये बरगद के पेड़ की जो जड़ है
पुत्र उत्पत्ति के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। इसे ज़रूर आजमाएं। और यदि आपको लगता है कोई परेशानी है तो किसी आयुर्वेद चिकित्सक की भी आप इसके बारे में सलाह ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा परेशानी है, आपने सारे टेस्ट करा लिए हैं और सब उम्मीद खत्म हो गई है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। संस्थान के नंबर इस पर हैं, व्हाट्सएप आप करिए, आपकी रिपोर्ट सारी क्या हो सकता है आयुर्वेद के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से। हम प्रयास करेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और आप अगर संतान की प्राप्ति चाहती हैं तो उसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे। ऐसी कई बहनों को परेशानी थी, हमने उनकी काउंसलिंग की, प्रॉपर उनका इलाज किया और उनके जीवन में खुशियाँ आई, उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजी। यह बहुत ही, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी बात, कई बार वैकल्पिक चिकित्साएं जो हैं वह भी लाभकारी होती है, लेकिन हम जो है हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है। ग्रहों के कारण भी जो है कई बार संतान नहीं होती, और ग्रहों की रेमेडीज़ कर लेते हैं तो संतान हो जाती है। अब एक बहन हमारे पास आई थी, 10 साल से संतान नहीं हो रही थी। हमने उसकी कुंडली देखी, ध्यान में जाके उसका देखा, तो हमने कहा कि अरे आपकी कुंडली में तो यह ग्रह खराब है, इसके उपाय करो। और दूसरी बात जो है, मातृत्व दोष आपके ऊपर है, पितृ दोष भी है, इसकी भी पूजा करा लो आप। और किसी गरीब कन्या का आप कन्यादान कर दो, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको संतान हो जाएगी। उन्होंने ऐसे ही किया जो हमने बोला, और जैसे ही उन्होंने गरीब कन्या का कन्यादान किया, उसके 2 महीने बाद हमको फ़ोन किया कि गुरुजी पहला महीना है, हम बहुत खुश हैं। और उसके बाद हमने देखा कि बराबर 9 महीने तक जो है उन्होंने आयुर्वेद, ज्योतिष और इनके जो उपाय हैं उनको फॉलो किया, स्वस्थ संतान हुई और 10 साल बाद उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ। तो बहनों घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रास्ते हैं। और आजकल तो वैसे भी आधुनिक तकनीक है, कहीं IVF भी है, सेरोगेट मदर का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन हम प्रयास करें कि ये सहारा लेने के पहले जो है इन उपायों को करें, और पॉजिटिव सोच के करेंगी तो आपको फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नए आयुर्वेदिक उपाय के साथ हम कल मिलेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि पुत्र उत्पत्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर करने के लिए, मिसकैरेज की समस्या को दूर करने के लिए ऐसे कौन से आयुर्वेदिक, ज्योतिष, वास्तु और तंत्र के उपाय हैं। नमस्कार।